आप सब जमात से और ख़ासकर इंतज़ामिया से, खिदमतगारों से, आप सब से मैं बात करना चाह रहा हूँ। और वो बात ये है कि खुदा कायदे कानून का खुदा है, खुदा तरतीब का खुदा है। हमारे पास जगह जितनी है, इस साइड पे 4-4 बहनों की कतार हो और उस साइड पे 4-4 भाइयों की कतार हो, सेंटर में आने जाने के लिए जगह छोड़े। ये अगर मैं तरतीब को खराब करूँगा तो वो अच्छी बात नहीं है, मैं बार बार बोलूँगा। जब मैंने लीड करने के लिए भाई मुकर्रर किए हैं तो उनको चाहिए कि हम हर एक बात पर, हर एक चीज़ पर फोकस रखें ताकि हमें पता हो। अब देखें, जो पहले आते हैं वो यहाँ बैठे हैं और जो उसके बाद आते हैं वो वहाँ बैठे हैं और जो उनके बाद आते हैं वो सेंटर में बैठेंगे। क्या ये मुनासिब है? जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया तो आपने उस बाइबल में से उस हवाला को पढ़ा है, वहाँ पर मसीह यीशु ने एक तरतीब दी थी। वो तरतीब गैर कौमों ने अपना ली है और अभी तक आपको छोटे बड़े की और खुदा की इज्जत और तज़ीम का नहीं पता चलता। खुदा ने फरमाया 50-50 की कतार के साथ तरतीब से बैठ जाओ। 50 औरतें इस साइड पे, 50 मर्द इस साइड पे, सेंटर में रास्ता दो। वहां पर उसने पहले रूहानी खुराक दी और फिर उसने उनकी हालत देखकर उनको जिस्मानी खुराक दी। मैं खुदावंद हूं। जो भी आता है पहले आगे बैठे। आगे बैठने से मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। जो भी आता पीछे बैठता है। आपको पता है, जब हम स्टडी करते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, जो निकम्मे बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं। जो निकम्मे बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं। पीछे बैठने से ज्यादा टीचर की नजर होती है, आगे बैठने वालों पर काम होती है। ये बात याद रखना। और जो पीछे बैठता है उसके अंदर डर होता है, कहीं मुझसे पूछना ले। आप खुदावंद के बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो फिर खुदावंद की तरतीब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दोबारा मुझे ये बात जमात को कहना ना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि बंदा लीड कर रहा होता है और पादरी इधर से कोई और बात बोली जा रहा होता है, भाई पकड़ के उधर से और बात बोली जा रहा होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि खिदमतगार जो भाई हैं वो अपने आप को ठीक करें। ये उस वक्त मेरा बोलना मुनासिब नहीं होता, अब मेरा वक्त है बोलने का, अब मेरा बोलना मुनासिब है। खुदा अबतरी का खुदा नहीं है, खुदा मोहब्बत का खुदा है और मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। मोहब्बत सलीका तरीका सब्र जमीलता करती है। आमीन, हालेलुया। आए हम बड़ी आज़िज़ी के साथ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे जो हमने खुदावंद के कलाम में से हवाले लिए हैं। हज़ारों साल पहले खुदा का बंदा, वक्त का सूरमा, इस्राएल का बादशाह रूह के मसा में क्या फरमाता है? खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो। और खुदा फरमाता है उसने मेरे दिल के बावजूद तुझे मेरा बंदा दाऊद मिल गया। आप अब खुदा से कितना प्यार करते हैं ये मैं नहीं जान पाऊंगा, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन नहीं जान पाएंगे। आपका खुदा जानता है आप उसकी कितनी इज्जत करते हैं और उस इज्जत का यहाँ पर आप बयान करेंगे। जब हम किसी को इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, उसको तू करके नहीं बुलाते, उसको कहते हैं नहीं पहले आप। कोई बात नहीं, मैं बात में ले लूँगा, पहले आप। यहाँ पर हम आगे क्या करते हैं? नहीं पहले मैं, 6 दिन पहले मैं, 7वें दिन तू, वो भी थोड़ा सा। हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। और आज जो कलाम मुक़द्दस के मैंने इक़्तिबास आपके सामने पढ़े हैं, इनको एक अरमान देना चाहता हूँ। खुदावंद और उसके खादमीन की इज्जत, खुदावंद और उसके खादमीन की इज्जत। जब किसी को खादम कहते हैं, खादम नौकर होता है और वो नौकर किसी मालिक का होता है। और जब मालिक ठीक होगा उसका नौकर भी ठीक होगा। जब हम कहीं पर जॉब करते हैं, हम अपनी जॉब से अगर
मुत्तफिक नहीं तो हम वहां पर कुछ देर बाद निकल जाएंगे। अगर हमें वहां पर अच्छा सलूक नहीं मिलता, अगर हमारे साथ वक्त पर वहां पर अच्छा सलूक नहीं किया जाता, वक्त पर हमें पैसे नहीं मिलते, तो हम चाहते क्यों है वहां पैसे नहीं। अगर पैसे नहीं देंगे तो हम वो जगह छोड़ देंगे। अगर आपको इस जगह पर कलाम ठीक नहीं मिलता तो ये जगह छोड़ दें। याद रखना इस बात को, यहाँ पर कोई दुकानदारी नहीं चलेगी, यहाँ पर सिर्फ खुदावंद का घर खुला है और आप उसके बच्चे हैं। आप सब ने अपने घर को संभालना है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं और मेहमान पहली बार आ रहे हैं, फर्ज करो हमारी बेटी को देखने के लिए, बेटे को देखने के लिए, उन्होंने नहीं कहा वो सिर्फ बेटे बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं, अगले काम हमने खुद ही करने। तूने ना ये सारे बर्तन धोने, तूने ना सारे ये कपड़े धोने, टाकियाँ लगानी है, और हो सके अगर टाइम है तो फिर ये ना वाइट वॉश भी करवा दो, कलर भी कर दो घरों को। क्या उन्होंने कहा जब आपका घर साफ देखना चाहते हैं, वो तो आपके बच्चे बच्ची को देखने आए। ये हमारी चाहत होती है। आपकी चाहत खुदा के लिए कुछ भी नहीं है। आप खुदा के घर में वक्त पर आते नहीं है, आप उसे मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत का ये तकाजा है, जब किसी को मिलने के लिए जाओ घंटा पहले चले जाओ। ये मोहब्बत है, मोहब्बत सब्र है, सब्र सिखाती है। और अगर दूसरा लेट हो जाए, जब पता ना मोहब्बत क्या करती है, जब निकाह में लड़की लेट हो जाती है तो क्या होता है? कोई परेशान नहीं होता, बाहर भी परेशान, इसलिए आगे भी जाना। ये मोहब्बत है। आप मोहब्बत की कदर करें जो खुदा की अपनी पाक मोहब्बत है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप इनको समेटते जाएंगे और अपना दिल इनसे भर लेंगे, एक वक्त आएगा जब ये थोड़ी थोड़ी बातें निकालेंगे और जहां जहां पर निकालेंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा बेटी करेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी गवाही देंगे। हालेलुया। कलाम फरमाता है खुदा का शुक्र करो उसका नाम लेकर। उसका नाम क्या है? ये दाऊद जान गया था उसका नाम क्या है, इसीलिए खुदा ने इसकी गवाही दी, मेरे दिल के माफिक मुझे मेरा बंदा दाऊद मिल गया। वो आपका भी नाम ले सकता है। इस किताब मुकद्दस में बहुत सारी जगह खाली है। ये देखो इस किताब मुकद्दस में बहुत सारी जगह खाली है, ये बहुत सारी जगह खाली है जहां पर आपकी कहानी लिखी जाएगी। कलाम खुदा है, आप खुदा का ख्याल है। खुदा ने आपको किसी काम के लिए चुना है और अगर आप चाहते हैं कि आप उसका काम करें और ठीक करें तो फिर जो कलाम सुनते उस पर अमल किया करें। जो आज सुना है कलाम उसको खाओ, चबाओ, हजम करो, जानवरों से सीखो। हिकमत कहती है गाय भैंस को देख, जब वो चारा खाती है वो एकदम से खाती जाती है, अपना इतना बड़ा पेट भर लेती है और जब खाने के बाद बैठ जाती है वो आराम से सो नहीं जाती। वो उस खुराक को थोड़ा सा मुंह में लाकर चबाती है और देखना उसके मुंह से लाल व्हाइट कलर की निकलेगी। जब आप रोटी का टुकड़ा लोगे, खाली रोटी अपने मुंह में रखो, उसको चबाओ, चबाते जाओ। आपने सूखी रोटी मुंह में डाली, वो लेसदार क्यों हो गई? आपके दांत के अंदर से खुदा लेसदार मादा निकालता है। जब आपके ये दांत दाढ़े उसको छोटा बारीक चोटे करती है तो वो आपके गाल के साथ रगड़ खाती है और गाल के अंदर से वो उसको हजम करने का मादा निकलता है। जब आप कलाम को अपने अंदर लेकर जाते हैं तो आप लेकर जाते हैं और निकाल देते हो जैसे का जैसा जाता है। आप उस पर अमल नहीं करते। अमल क्या है? आपकी नोटबुक आपके साथ हो, आपकी बाइबल आपके साथ हो। आज मैं जो बयान करता हूं लिखो। अगर मेरे से कभी कोई गलती हो जाए इंसान होने के नाते तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो। ये नहीं तो मैंने कह दिया कलाम है, मैंने जो कह दिया वो तशरीह भी हो सकती है, मेरे से गलती भी हो सकती है, मेरी करेक्शन आप कर सकते हैं। मुझ पर इत्तेफाक मत करें, हवाले लिखा करें, अपनी नोटबुक आप साथ लेकर आया करें और जाकर नोटबुक खोले, बाइबल खोले, वो हवाले तोड़ करें, हवाले पढ़े और उसको हजम करें। और जब आप इस तरह करेंगे एक लेसदार मादा आपके अंदर
दूसरों के साथ शेयर करें। ये बैठना नहीं है। नबी कहता है दोपहर के खाने के वक्त मैं ढूंढता हूँ, अगर बाजार में मैं खाना खाता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए कि मैं खाना भी खा लूँ दोपहर का और उसी में किसी रूह को भी जीत लूँ। ये मनाती हम पर कोई फर्ज नहीं है, आपने जो काम सुना के जाकर सुना दो, लेकिन उसके लिए पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा। पहले आप उस कलाम को परखें, आजमाएं, अपनी जिंदगी पर लागू करें। जब वो आपको बरकत दे, वो बरकत दूसरों के लिए आप छोड़े। आपकी ठीक गवाही से कोई शराबी बच सकता है। जिस तरह आज इतनी बड़ी गवाही, इतने इतने बाल थे, और जब यहाँ खिदमत के लिए ये बच्चा आगे पीछे दौड़ता, मेरा दिल बड़ा परेशान था। मैं क्या कलीसिया क्या कहेगी? खादम हमें बड़ा डोक टोक करता है, लेकिन जो इनकी तरफ से ये फैमिली आती है, इसके इतने लंबे बाल हैं, इसको क्यों नहीं मना करता? लेकिन आपको मैं बताता चलूं, ये घर में दुआ करता था, घर में बाइबल पढ़ता था। मुझे पता चला कि ये बाइबल पढ़ते हैं, फैमिली मीटिंग करते हैं। मैंने कहा माफ कीजिए बहन जी, मुझे अच्छा लगा सुनकर ये बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन जिसकी बाइबल पढ़ते हैं, जिसके आगे दुआ करते हैं, उसकी बाइबल पर कलाम प्रबल नहीं ये बच्चा करता, इसकी वो दुआ नहीं सुनता, क्योंकि उसके कलाम में लिखा मर्द अपने बाल मत बढ़ाए। ये बढ़ाकर दुआ करता तो उसकी दुआ नहीं सुनता, ये अपना भी वक्त दाया करता है, उसको भी गुस्सा दिलाता है। मैं क्या करूँगा, मैं बहुत परेशान। मैं कहता है यही वक्त है दुआ करें। आप दुआ करें, जिसने इसको पैदा किया है वो इसके अंदर से ये बाल बढ़ाने वाली बदलू को निकालेगा। याद रखें, मैंने बदलू का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? वो काम जो आप खुदा के खिलाफ करते हैं, वो शैतान आपसे करवाता है। मुखालफे में सी है, मुखालफे में सी ये नहीं हवा में उठता फिरता है, वो हवा है, हवा की अमलदारी की हाकम है, शयातीन है, पूरी तस्वीरें हुई हैं, वो जिस्मों के अंदर काम करती हैं। ये देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये किसका काम है? इंतजामिया का काम है। हालेलुया। नबी कहता है कि मैं एक जगह पर बैठा सैंडविच खा रहा था और मेरी गुफ्तगू हो रही थी। मैं किसी को मसीह के लिए जीत रहा था कि मैं दोपहर का खाना भी खा लूँ और खाते खाते मैं किसी को मसीह के लिए जीत भी सकूँ। हालेलुया। और जब अजीजों हम इस तरह की कबूल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम मसीह के लिए कुछ इस तरह का करें कि हमारी जिंदगी में यीशु का नाम चला होगा। हालेलुया। खुदा बड़े अजीम और अजीब जलाली काम आपकी जिंदगी में करना चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसका खौफ रखें। वाइस की किताब 12वां बाब पर 13वीं आयत क्या फरमाती है? अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डरो, खुदा से डर और उसके हुक्मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुली यही है। इंसान पर क्या खुदावन ने फर्ज ठहराया है? उससे डरो। ये डर कौन सा डर है? ये डर कौन सा डर है? ये डर खुदावन की इज्जत है, ये डर खुदावन की ताबेदारी है, ये डर उसका कलाम, उसको सुनना, अमल करना है। अगर कोई खादिम आपको बता दे कि बेटा ये काम इस तरह नहीं है, कलाम में इस तरह लिखा है, तो आप उस खादिम को बुरा या सख्त मत करें। दूसरे तरफ आपके सामने कलाम खोलकर हवाला पेश किया, फिर वो खादिम आपको बचाना चाहता है या आपको बिगाड़ना चाहता है? वो खादिम आपको बिगाड़ना चाहते हैं जो आपकी सलाह नहीं करते, जो आपको डांटते नहीं है। उस माली का बाग हमेशा तबाह रहता है जो अपने बाग में देखभाल नहीं करता। आप देखो मौसम बहार आने वाला है, आपके आगे को देखना, और उन खिदमतगार जो धूप में काम करने वाले हैं, बागबानों को देखना, वो सिर्फ जड़ से इतना कतरा छोड़ते हैं, बाकी काटी जा रहे हैं। क्यों? उनको पानी दे रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, गोडी कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर से ऐसे जब ये शजर बढ़े तो बहुत घना हो जाए, इतना घना हो जाए, इसके फूल इतने घने हो, इतने खूबसूरत हो, इतनी खुशबू आए,
लोग चलते चलते रुक के वो व्यू देखना शुरू कर देते हैं, वो क्यारियां, वो खूबसूरती देखना शुरू कर देते हैं कि कितनी मेहनत से किसी माली ने पर काम किया है और नजर भी आ रहा है। और अगर मैं आपकी जिंदगी में ठीक काम करूंगा तो कोई आपको भी देख कर कहेगा कि वाकई आप पर किसी ने मेहनत की है। और याद करें उस रात जब उस खादम ने 1:15 बजे आपके सामने मुझे कुछ कहा, पासदारी ये आपका शिकायत है, बहुत एप्रिशिएट यू कि तुमने इनको बड़ा बांध के रखा हुआ है। मैंने कहा सर शुक्रिया, कहता मैं बहुत खुश हुआ आपसे। ये किस पर फख्र है? ये खुदा यसुफ की पर फख्र है जो मैं उसके कायदे मालूम आपको सिखाता हूं। अभी तो आप मेरे साथ थे तो मैंने आपको बांधा हुआ था कि नहीं बोलना, तो जहां पर खुदा आपको बोलने के लिए फरमाएगा तो जब आप बोलेंगे तो कितनी जिंदगियां बदलेंगी, कितने लोग बदलेंगे। क्योंकि जब 350 साल मसीह यीशु के शिगिर्द उसके साथ रहे, क्या मसीह यीशु ने किसी से कहा मैं बैठा हूं तुम बदलू निकालो? बल्कि वो निकाल रहे थे और वो आ गया, ये बदलू नहीं निकल रही, एक काम कर दो, तुमने ये गलत काम करके मुझे जलील किया, बेइज्जत किया, मैं कब तक तुम्हें बर्दाश्त करूंगा? अगर तुम गलत काम करोगे, किसी के साथ पैसा मुआवजा गलत करोगे, बगैर सीखे तो तुम मेरी बेइज्जती करवाओगे, वो मेरी बेइज्जती नहीं होगी, खुदावंद यीशु की बेइज्जती तुम करवाओगे। इसलिए तुम्हें दुआ में ठहरने की जरूरत है, तुम्हें कलाम पढ़ने की, मैसेज पढ़ने की जरूरत है। और अगर तुम जानबूझ के नहीं पढ़ते तो तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी ये सुस्ती नाअहली पीछी जा रही है। क्योंकि अभी खुदा आपको सिखाना चाहता है। 3.5 साल शिगिर्द सीखते रहे, देखते रहे, और जब उनसे जुदा हुआ उसने कहा अब मैं जिस्म में नहीं रूह में तुम्हारे साथ रहूंगा, दुनिया मुझे नहीं देखेगी, तुम देखोगे, तुम जानोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, और मैं ही जो अब काम करता हूँ वो फिर तुम्हारा और भी बड़े बड़े काम करूंगा। ऐसा नहीं कि शिगिर्द यीशु से बड़े काम करेंगे, वो भी अंदर आकर काम करता है। हालेलुया। कलाम फरमाता है सब कुछ सुनाया गया, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक सारी दुनिया को सुनाया गया, तफसीर की गई, मुकाशवा खोला गया, लेकिन क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक ताबेदारी खुदा की नहीं शुरू हुई। जब आप ताबेदारी शुरू करते हैं तो फिर खुदा की जिंदगी में काम है। हालेलुया। फिर कलाम फरमाता है हिकमत की किताब में, खुदा का खौफ हिकमत का, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। ये कौन सा खौफ है जिससे अकल और तनाई आती है? एक ज़नाकार है, उसकी शादी हो गई है, आपको किसी जगह पर ब्याह हुआ है, अब बुरी रूह ज़नाकारी वाले उसको उकसा रही है, अपनी तरफ से वो ज़नाकारी छोड़ चुका है और बड़ा मुतमिन है कि मेरी बीवी है, मेरा अच्छा कारोबार है, अच्छा काम है, लेकिन काफ़ी साल बाद बुरी रूह वापस आई, अब वो वहाँ पर अकेला है, बुरी रूह उसको कह रही है वो लड़की दे उससे बात कर, वो कहता है 2-3 बार। पहली बार जब आप किसी पर बुरी नजर डालते हैं इत्तेफाकन, जब बुरी नजर डालते हैं इत्तेफाकन, फिर आप शर्म महसूस करते हैं, उसका खौफ मानते हैं, बीवी का खौफ मानते हैं। बीवी का खौफ मतलब बीवी की इज्जत, ये मेरी बीवी का हक है। तब आप क्या करते हैं? तब आप अपने आप को खुदावंद की कुछ चुकाते हैं, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। और फिर क्या होता है? बुरी रूह कहती है उसकी तरफ देख, वो भी तुझे देखते हो। इब्लीस मर्द और औरत दोनों को एक गुनाह करने के लिए उकसाता है, और गुनाह के लिए जमीन इस तरह आपके रास्ते साफ करती है, शैतान इस तरह रास्ते साफ करता है। कहते हैं घोड़ा और सांप दौड़े तो सांप घोड़े से आगे होगा। कोई आफत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो जमीन सांप को जगह दे देती है, वो गायब हो जाता है। शैतान है ना, इसी तरह शैतान जब कहीं पर काम करता है, जिसके अंदर काम करता है उसको बड़े रात खा देता है, वो तू ऐसे डाल ले, तू ऐसे डाल ले, वैसे कर, गुनाह हो जाएगा, नेकी नहीं से जल्दी होने देगा। वो नेकी हम करने का सोचते हैं, हमसे होती नहीं है। कलाम फरमाता है, नबी कहता है, कहता जिस काम करने
का मैंने इरादा किया वो तो मुझसे होता नहीं, और बदी का इरादा नहीं किया था तो वो हो गई। अच्छा कल सुबह मैंने रात को वादा किया था बीवी के साथ, पादरी के साथ, मैं कल चर्च जाऊंगा, लेकिन ये क्या हुआ, सुबह उठाऊं तो उठा नहीं गया। लेकिन जैसे 11 बजे आपके पिता से फोन आया तो उठ भी गया, दबा भी लिया, 12 बजे मंदिर भी चला गया, और जाना दोस्त की तरफ था, फिर मैं दोस्त की तरफ चला गया। ये कौन करवा रहा है? इस तरह आपकी जिंदगी में किस काम करता है, और आप किस तरह उस पर फतह पा सकते हैं। आप शाम को घर आए हैं, की जो दुआ करके आओ, अच्छा मैं सकता हूँ, खाना ले लो, पहले दुआ करो। अच्छा यार रोज करता हूँ, तुम्हें कह रही है अभी मैं करता हूँ। अभी देखो आप जिसकी बात मान रहे हो, बीवी भी खुदा का काम कर रहा है, वो आपको कह रही है कि आज अपने लिए बरकत ले, बच्चों के लिए बरकत ले, कारोबार के लिए बरकत मांग, मेरे लिए बरकत चाह, जो कुछ आज खुदा ने तेरे साथ उसकी शुक्रगुजारी कर, और तू कह रहा है थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, तो फिर आप यहीं पर फंस जाएंगे, यहीं पर फंस जाएंगे। इब्लीस आपको आपके पट्टों के अंदर दर्द पैदा करेगा, और सारे हराम मगज तक जो आपके पट्टे हैं उनको पलटो ऐसे खिंचाव पैदा करेगा, और आप रोटी खाएंगे, और रोटी खाते हुए आप अपनी बीवी के सामने बहाना क्या हो रहा है, ये और आप ऐसे बैठे बैठे सो जाएंगे। वो आएगी, उठो, दुआ नहीं करनी, आप फिर रेक्ट और बीवी करके वाले हो गए। कौन था वो? बुरी रूह थी, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा मेरे साथ क्या होगा। आप सुबह उठोगे, कल मैंने दुआ की थी, तो कहेगी मैं तुम्हें कहती तुम इतनी बार कहा, तुम इतनी बार कहा, लेकिन तुम जिद कर बैठे, मैंने तुम्हें कहना छोड़ दिया, तुम सो गए, और मैंने तुम्हें झुकाया, तुमने बड़ी गुस्से से मेरी तरफ देखा, मैंने गुस्से से देखा, नहीं मुझे नहीं याद, और आपकी आंखें रेड होगी, आपके अंदर पूरी तस्वीर बसी की। किस तरह खुदा का कलाम पूरा करेंगे? खुदा का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो। अभी तो आपको खुदा के नाम की इज्जत का नहीं पता, उसके नाम का नहीं पता, उसकी गैर का नहीं पता, कौन उसके कामों का बयान किस तरह करेंगे। आप तो कहते हैं नहीं किसी मुसलमान के साथ बात नहीं करनी चाहिए, नहीं ये किसी के साथ बात नहीं करनी चाहिए, यार आप मदद की बात मत करें। कलाम ही अंदर नहीं है, कलाम ही आपके अंदर नहीं है, कलाम का मतलब खुदा भी आपके अंदर नहीं है। जब खुदा आपके अंदर होगा तो कलाम फरमाता है कौमों के सामने मेरे कामों का बयान करो। तो एक कौम का नहीं कहा, यहाँ तो एक कौम है, कितनी कौमें हैं जहां पर भी खुदा को खड़ा करता है। जिसने यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा का कलाम फरमाता है वो मसीह नहीं है, वो गैर मसीह है, उसके साथ कलाम शेयर करो, कामों को बयान करो। जिस तरह यहाँ पर खुदा के काम बयान किए, ये सारी दुनिया देखेगी। आप इसी तरह जगह जगह शेयर करें, आजमा कर देखना। जो आपने जहाँ पर गवाही दी 5 मिनट की कहीं पर देंगे, 15 मिनट की कहीं पर देंगे, 1 घंटे की गवाही होगी, उस गवाही में आपके आंसू आएंगे, अगले भी आए, और वो बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कंट्रोल करे हुए है, और वो आपको बता रहा है इसके साथ ये बात कर, इसके साथ ये वादा शेयर कर, आज ही इसका दिल मैं तोड़ूंगा। क्योंकि खुदा का कलाम दिल पर बात करता है, और वो दिलों को तोड़ देता है, नर्म कर देता है। और इंसान के जब इंसान का दिल टूटता है तो उसके पता कैसे चलता है, उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं बगैर किसी आवाज के। और ये कहावत है कि खुदा की काठी जब किसी को पड़ती है तो आवाज नहीं आती, जिसको पड़ती है वो कहता है ये मुझे खुदा ने बदला दिया है, मैंने ये गलत काम किया था, इतनी बार किया उसने मुझे मारा है। हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम फरमाता है कि अगर आप खुदा की इज्जत करते हैं तो खुदा को आपने देखा नहीं, पहले उसके कानून की इज्जत करो। कानून की इज्जत करना पर फर्ज है कि नहीं फर्ज? और कानून 2 तरह के हैं, एक इब्लीस के हैं और एक खुदा यीशु। और कलाम मुक़द्दस फरमाता है रूहों को आजमाओ, खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। अगर खुदा की तरफ से है तो फिर अपने घर में, अपने बच्चों में, बेटियों में, बीवियों में, अपने माँ बाप में, कुंवारी बहनों में फिर उसको बुलाओ, क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह बसा है। और अगर वो शैतान का कादम है तो कलाम फरमाता है उसको अपने घर में मत आने दो।
क्योंकि पहले आपके घर में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, अब पुलिस की बुरी तस्वीरें हैं 2-3 बच्चों में, तो एक और बड़ी बुरी रूह आ जाएगी, तो वहां पर काम खराब ही हो। हालेलुया, हालेलुया। जो टैग होता है, जो इख्तियार होता है, वो इंसान को इज्जत दिलाता है। किस तरह? अब एक आम इंसान है, मजदूर है, और वो साथ साथ स्टडी कर रहा था, और वो स्टडी करते करते डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बन गया तो उसको सारे यही जानते थे ये मजदूर है, लेकिन उसने मेहनत की, उसने काम किया, उसने वक्त को गनीमत जाना, और वो जब डॉक्टर बन गया, जब वो पुलिस वाला बन गया, तो अपने इलाके में अपनी वर्दी पहन के आ गया। अब जब उसने वर्दी पहनी है तो लोग उसको देखकर ये वही है, तो फिर वो चलता जा रहा है। उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है और 1-2 स्टार उसको लगे हैं। तो कह रहे यार ये तो आम सा था। फिर जब वो वापिस आएगा या 2 दिन बाद फिर गुजरेगा, फिर लोगों को पता चल जाएगा यार नहीं हमने पता किया है ये इसने बड़ी मेहनत की है। फिर उसको जानबूझ के सलाम शुरू कर देंगे, जी सर, जी सर, डॉक्टर साहब। अब उसने तो नहीं कहा कि मुझे सलाम करो, क्या बात। उसके पास इख्तियार है जो उनके पास नहीं था। उसके पास इख्तियार है जो सबसे आला है, और वो इख्तियार ही उसको इज्जत दिला रहा है। इसी तरह मेरे जिदो यीशु ने फरमाया है, जो मेरे खादम को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है। आप जब इधर मेरा नाम लेते हैं तो मैं अपने दिल में क्या कहता हूँ? खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तेरे नाम से आज मैं जाना चाह रहा हूँ। मैं दुनिया का निकम्मा इंसान, दुनिया ने दुकार दिया हुआ था। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ मेरे खुदा, तूने अपने लफ्ज़ से अनमोल कर दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इस लायक किया। आपको याद होगा जब हम छत पर बिजी करते थे, मैंने इस भाई को कह के मना किया। मैंने कहा मेरा नाम मत लिया करो, लेकिन वो लेता नहीं, वो नाम लेता नहीं, उसके मुंह से निकलता। मैंने ये भी नोट किया, लेकिन फिर भी मैंने उसको कह के मना किया कि लोगों पर गलत असर पड़ेगा। वो कहेंगे कि मैं जानबूझ के तुझे कहता हूं कि ये बात बोल, ये बोल, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर बहुत सारी गवाहियां हुई, तब भी जो भी आ रहा है वो एंड में ये कह रहा है खुदा ने हमें अच्छा कादर दिया, अच्छा पाए दिया। और मुझे खुद सुन के ऐसे लग रहा था कि कहीं मेहमान जो आए हैं ये ना कह दें आज सारे पादरी साहब ने एक ही बात का रट्टा लगा, कहने तो ये लाभ नहीं कहना। तो आपको पता है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, मैं तो गवाही के वक्त खड़ा भी नहीं यहाँ पर हूँ। ये सब इज्जत खुदा देता है, क्योंकि जब मुझे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझे सिलेक्ट कर लिया। आप खुदा की और शैतान की दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने यीशु के पाक कलाम में लिखा है, खुदा ने फरमाया है, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, ऐ बदकारों मेरी नजर से दूर चले जाओ। उस हमेशा की आग में जो तुम्हारे बाप इब्लीस, उसके फरिश्तों और तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसमें चले जाओ। क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास नंगा आया था तुमने मुझे कपड़ा ना दिया, मैं कैद में था तुमने मेरी खबरगिरी ना की, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो सारे लोग खादमीन कलीसिया अदालत के वक्त कहेगी खुदावंद कब, खुदावंद तुम्हारे घर नहीं आया। तो खुदावंद अपने छोटी लाइन वाले गले से
अपने अजीम चुने हुए खादमों के तरफ इशारा करेगा। तुमने जब इनके साथ ये सलूक किया तब मेरे साथ किया, ये खुद नहीं गए थे, मैंने तुम्हारे पास इनको भेजा था, मैंने भेजा था तेरी बीवी के लिए, मैंने तेरी बेटी के लिए भेजा था कि उसकी निजात का वक्त है, लेकिन तुमने इनको घर में नहीं उतारा। और मैंने इनसे वादा किया था जब कोई घर, जब कोई इलाका, जब कोई खानदान तुम्हें कबूल ना करे, मेरे लिए जब तुम सताए जाओ तो वहां से निकलते वक्त अपने पैरों की गर्द झाड़ देना। इसलिए खादम की इज्जत खुदा की इज्जत है, और अगर कोई खादम की इज्जत नहीं करता, कामिल कदर में लिखा है, तो दाएं में चलते हुए बैर का मुंह मत मार। यूं तो सब इज्जत के लायक है, कलाम की ताबेदारी है कि सबको इज्जत दो। कलाम फरमाता है कि दो चंद, क्यों फरमाता है कलाम इस तरह? दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए, वो जो कलाम सुनाने में, तैयारी करने में वफादार रहते हैं और खुदावन के दुर झुकते हैं, कलीसिया का बोझ रखते हैं, दर्द रखते हैं, विजट करते हैं, विजट के लिए बोझ रखते हैं और कलाम सुनाने में मेहनत और मजदूरी करते हैं। लोग सोए होते हैं और वो मैसेज तैयार कर रहे होते हैं, 2-2 3 दिन लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं एक मैसेज तैयार करते हुए, और वो रो रो के दुआ करता है खुदावंद इस कलाम को खोलने के लिए बरकत दे, इस पर बोलने के लिए अल्फाज दे। कलाम तो सारा तेरा ही है, तो मैं उधर बोली जाऊंगा तो मेरी कौन सुनेगा? जब तेरा रूह मेरे साथ होगा, जब तेरी आंख वहां पर नजर होगी तो सब आमीन करेंगे, सब तेरी बात जब मैं बयान करूंगा तो सब की आंखों से आंसू निकलेंगे, क्योंकि वो मेरी नहीं तेरी बात है। खुदावंद दरबारों कहता है चूंकि खुदा खुदा है, उसकी तस्लीम करना वाजिब है, ये सच है, हमें उसकी तस्लीम करना, उसका खौफ रखना, उसकी बड़ाई होती है। खुदा खुद अपने लिए और अपने तमाम खादमों को इसका तकाजा करता है, वो अपने खादमों का एहतराम का तकाजा करता है। हम ये कैसे जान पाते हैं कि वो उसके खादम इसलिए कि वो कलाम के वसीले जाहिर करता है। खुदा आप पर जाहिर करेगा कि ये मेरा खादम है या नहीं। हमारे दरमियान आज हमारे बड़े भाई हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, ये जो पहली बार यहाँ पर देखा, खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे, बशरना पूर्ण करते हैं। और इनकी मिसेज हमारी बहन हमारे साथ जॉब करते हैं, तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने मियाँ से बात करूँगी कि वो यहाँ पर आए। और कल रात को विजिट पर था तो भाई इनके बारे में मुझे बता रहे थे कि शायद पिछले दिनों ये किसी चर्च में मैसेज दे रहे थे, मैं वो चर्च नहीं बताना चाहता, अच्छी बात नहीं है। तो वहाँ पर जब इन्होंने मैसेज दिया तो इन्होंने मैसेज में बात बड़ी सख्त, बड़ी अकड़ कह दी। उन्होंने कहा भाई साहब आपकी 2 बीवियां तो नहीं है? वो ठीक है, मैं तो पहली बार आपके मैसेज देने के लिए, मुझे क्या पता पादरी साहब की 2 बीवियां हो, तो मैं कहता हूँ जी पादरी साहब बहुत अच्छे हैं, ये एक बीवी के शौहर है, ये अपने बाल बच्चों का ध्यान रखते हैं। नहीं, उन्होंने पूछा तो गलत नहीं पूछा, पादरी साहब साहब हो, अब यहाँ पर किसकी इज्जत है? खादम की। खादम की इज्जत क्यों है? उसने आईना दिखाया है, और अगर जिसकी जैसी सूरत होगी तो उसको वैसा ही आईना नजर आएगा, तो उसको तो दुख होगा। पुराने वक्तों की बात है, मुगल खानदान के बाद एक रंजीत सिंह काना आया था, उसने सल्तनत अपने हाथ में ले ली, और एक मरासी कौम है, तो मरासी ऐसी बात बनाकर कर देते हैं, जुगतबाज जिनको बोलते हैं। तो किसी ने कहा कि बादशाह काना है और इसको कोई काना करे तो इसको बड़ा दुख होता है। कहता लगी सर, मैं इसके दरबार में इसकी रियायत के सामने इसको काना 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 कहूंगा, देखना ये मेरी कैसी रिस्पेक्ट करता। बादशाह के दरबार में गया, उसने कहा कि बादशाह को मैसेज दे दो कि जहां तुम्हारी बहन गई है मैं कहां से आया हूं। अच्छा, बादशाह होने के नाते बहुत काम था, तो अपनी बहन को मिल नहीं पाता था। उसने उसकी बहन के मुंह से चंद बातें सुनी थी,
वो ऊपर चढ़ गया, कहता है बादशाह सलामत, कहता है हौसला मेरी बहन कैसी है, कहता है बादशाह सलामत, मैं क्या बताऊँ आपको, आपकी बहन आपको कैसे याद करती, कहता सबके सामने बयान करो, कहता माफ कीजिएगा, आपकी बहन कहती है उस काले को शर्म नहीं आती, वो अपनी बहन को भूल गया है, मेरे बच्चे इसको मामू मामू करते हैं, काला मामू नहीं है, काला मामू नहीं है, वो क्यों नहीं मेरे पास आता। तो बादशाह हंस रहा है, ये क्या है, जुर्रत, दलेरी। फिर उसने कहा मेरी तस्वीर बनाओ, और ऐसी जो मेरी तस्वीर बनाएगा ये मुझे पसंद आए तो मैं इसको इनाम दूंगा। अब वो गाना था, बड़े मुसव्वर आए, बड़े मुसव्वर आए, उन्होंने कहा एक आम की पानी करनी पड़ेगी तो क्या करें, ये कमाल का बंदा है। उसने कहा बादशाह साहब आप अपना तीर कमान हाथ में पकड़े और इस तरह निशाना भेजें। वो पहले आंख रहा थी, उसने साइकिल की तस्वीर बना दी, उसने कहा गुड, मैं तुमसे खुश हूँ तुम्हारी अक्ल से कि क्या बात है तुमने मेरी तस्वीर बनाई। वो तस्वीर की बड़ी मशहूर हो, खुदा ने आपको अक्ल दी है, आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है कि मैं कब अपने खुदा की गवाही दूं। अगर आप अपने सुराग में गए हैं तो वहां पर शराबी इकट्ठे हुए हैं, वहां पर नाचे इकट्ठे हुए हैं और वहां पर जुल्मैन इकट्ठे हुए हैं, आप उनके दरमियान बैठना मजबूरी है। सबने अपना अपना काम किया जो उनके अंदर हुए थी, जो आपके अंदर हुआ फिर आप भी अपना काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि एक बार ऐसी महफिल में मैं बैठा था, वो पहले भी भाई मकसूद ने यहाँ पर गवाही दी थी और उस जगह पर ही भाई मकसूद की जिंदगी बदलने का दिन था, वक्त था। मेरा ताया उसका बेटा इतनी उसकी जड़ावें थी, बड़ी मुद्रियाँ छुट्टियाँ पहनी थी, कहते अब क्या करूँ मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, मैं बोलूँगा मेरी मिसेज भी कहेगी चुप कर, इनको छोड़ दूँ क्या। मैं अगर शादी है तो मैं चुप करके साइड पे बैठ जाता, मैं साइड पे बैठा हूँ, वो मेरा भाई अपने वो फलसफे बयान कर रहा था, जादू टोने के ये वो, मैं इधर गया उधर गया, दूसरे ने कोई और बात की, कोई और बात की, करते करते भाई के मुंह से निकल की बात तारू भाई आपने वो मुझे के बारे में बताना था। वहाँ थोड़ी सी बात की थी, मैंने से कहा निकलो इधर से, क्योंकि ये बातें सिर्फ तेरे लिए इनके लिए नहीं। बाहर आए जब इसके साथ काम शुरू किया तो वहीं से खुदावन ने इनको ब्लेस किया और प्यार दी। आज आपके सामने आज खुदा का कितना बड़ा दुआ बन गया। हालेलुया। इसी तरह कलाम फरमाता है, नबी कहता है अगर हमारा सदर कैडी हमारा सदर ना होता तो इसको कौन सलूट करता, क्योंकि ये हमारा सदर है तो इसके लिए हम दुआ करते हैं, इसकी तस्वीरों को देखते हैं और हम खुश होते हैं। जब आप खुदा के लिए हीरो से हीरो बन जाओगे तो लोग आपको सलूट करेंगे, क्योंकि मैं हीरो का मतलब होता है अजीम शख्स जिसने कोई ऐसा काम किया हो दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए, बेटी के लिए, निजात के लिए। मैं सिर्फ कलाम के जो करदार है उनको हीरो कहता हूँ, वो हीरो है खुदा के पास, और मेरी नजर में कोई हीरो नहीं है, बाकी सब जीरो है। हालेलुया। हम चंद खुदा के अजीम खातों की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे और सीखेंगे ताकि हमारा यहाँ पर आना बाइस से बरकत हो। हालेलुया। एक बहुत बड़ा खुदावंद का अजीम नबी, हम उसकी जिंदगी पर बात करेंगे और वो है नूह नबी। नूह नबी के पास पैगाम था, किसके लिए था, कितने मुल्कों के लिए था, पूरी दुनिया के लिए था, और उसने खुदा की आवाज को रद्द किया। उसने क्या किया, उसके पास कश्ती का पैगाम था, और कश्ती कितने साल में उसने मुकम्मल की, 120 साल लग गए कश्ती बनाने में, और 120 साल सुबह वो काम करता शाम तक, और शाम को फिर जहाँ खुदा का रूह से भेजता वो वहाँ पर मुनादी के लिए जाता। मुनादी क्या करता, मैं आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक जो है उसका नुमाइंदा हूँ, उसने मुझे भेजा, उसका मैं नबी हूँ, और मैं उसके हुक्म से बहुत बड़ी कश्ती बना रहा हूँ 3 हिस्सों की,
और खुदा का कलाम आपके लिए है कि जो उस कश्ती में आएगा, इसका मतलब है कि वो उसे खुदा कबूल करता है कि कोई खालिक और मालिक है, तो मैं उसे माफ कर दूंगा। कश्ती के अंदर जाना ही जिंदगी है। मैं आज आपके सामने कश्ती का पैगाम दूं तो आप मुझे पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब पानी नहीं आता, पानी आ चुका, वो नबी के साथ वादा था, पानी आ चुका, अब पानी नहीं आएगा, अब तो आसमान से आएगा। कलाम में लिखा सब कुछ तैयार है। मत्ती की मार्फत 25 बात बनाता है और सब कुछ हमने देर लगाई, वो फिर भी आपको मौका दे रहा है। हालेलुया। कलाम फरमाता है कि जब उसके पास पैगाम था कश्ती का, तो लोगों ने इसकी बात सुनी। देखो पूरी जितनी दुनिया है, खुदावंद यीशु ने फरमाया है, उतनी ही दुनिया उस वक्त थी जितनी नूह के दौर में थी, उतनी ही मेरे आने से पहले होगी। तो यीशु मसीह आने वाला है। जितनी अब दुनिया है जो अब बगैरती है, जो अब परेशानी, दुख, तकलीफ है, बदी है, बुराई है, वो उस वक्त भी थी। और नबी ने सारी दुनिया में दौरा किया और सारी दुनिया में हर एक कौम के पास गया। सबसे बड़ा नबी, मुबश्शिराना खिदमत करने वाला सारी दुनिया में खुदा का असीम नबी नूह नबी। और नूह के नाम का क्या मतलब है? तसल्ली देने वाला। उसने दुनिया को तसल्ली दी कि खुदा पानी से गुनाह माफ करता है, और फिर उसने अपने नाम के बपतिस्मे से आपको माफ किया, माफ किया। इसलिए मेरे दिलों, नबी कहता है कि खुदा ने अपने कलाम रखा और वो कलाम सुनाता रहा और लोग उसके खिलाफ होते रहे, तो लोग इसकी इज्जत नहीं कर रहे थे। अब नबी के पास तो खुदा का कलाम था, खुदा का पैगाम था, तो वो खुदा का मैसेज दुनिया को देता था। जिस मुल्क में जाता अफ्रीकी उसका इनकार करते, उसको कहते पागल हो गया है, और जो वो अमेरिका में जाता तो वो कहते वो पागल हो गया है, हिंदुस्तान में है तो वो कहते वो पागल हो गया। इस तरह जिस मुल्क में वो गया तो उन्होंने उस नबी को बुरा भला कहा। वो किस तरह भूखा प्यासा चाहता था, किस तरह वहाँ से आता था, ये वो जानता है। और पलूस को जब आप पढ़ते हैं तो फिर आप जानोगे कि किस तरह खिदमत होती है रास्ते में। ना भूख जुदा कर सकती है खुदा से, ना नंगापन, ना काल, ना वबा, ना दरिंदे, ना दहशत, ना कोई वहशत, ना अबलीस। मुझे कोई चीज़ खुदावंद की खिदमत से जुदा नहीं कर सकती। उसने चुना है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो वो मेरे साथ है। मैं जंगलों से भी गुजर गया, नूह की जंगलों से गुजर गया, और नूह की बड़ी तहकीर हुई। नूह के दौर में बड़े बड़े जानवर थे, खतरनाक किस्म के, जो खुदावंद ने आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म कर दिए। इसलिए आज आपके पास क्या है? पैगाम है। आप मेरी मुखालफत कर सकते हैं, मैं जो आपको पैगाम सुनाता हूँ वो पैगाम मेरा नहीं है, वो पैगाम खुदावंद यीशु का है, और वो बाद में आएगा। उसने पहले अपने नुमाइंदे भेजे कि जाओ मेरे बारे में पहले बता दो, ये ना करेंगे मुझे तो पता नहीं कि आप खुदावंद है और ये आपका खादम है, और ना मुझे पता था, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट ना करता। अब वक्त है, हम आपको बता रहे हैं बार बार कि हम खुदा के खादम है, हमारे पास खुदा का पैगाम है, और ये पैगाम खुदाई से मुकाशफत का पैगाम है। हम सारे कलाम को लेंगे, सारे खुदा को लेंगे, तकलीफ को नहीं लेंगे। खुदावंद मुजस्सम खुदा को लेंगे, जो खुदा नजर नहीं आता था वो मसीह में जाहिर हो गया, खुदा इंसान बन गया। पूरे कलाम को लेंगे, पूरे खुदा के पीछे खड़े होंगे। और अगर आप कलाम पर जो मैं आपको पैगाम देता हूँ उस पर अमल करेंगे, तो इसका मतलब आपने पैगाम को कबूल कर लिया, तो पैगाम से पहले मुझे कबूल कर लिया। क्योंकि यीशु ने बार बार फरमाया, जो मेरे भेजे को कबूल करता है, जो मैंने पैगाम अपना भेजा था वो मेरे पैगाम को कबूल करता है, और मेरा पैगाम ही मैं हूँ। मैं मुजस्सम कलाम हूँ, कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान हुआ, और हमने इसको ऐसा जलाल उसका देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल है। हालेलुया। फिर नबी ब्रदर कहता है, मैं बहुत बड़े इस्राएल के बहुत बड़े नामी ग्रामी खुदा के अजीम सूर में अजीम नबी मूसा की बात करना चाहता हूँ।
और खुदा ने मूसा को 40 साल तक सोने के चम्मच से खिलाया, हुक्म चलाया, और नौकर नौकर हुक्म चलाया, हर चीज उसके सामने, और दुनिया के सबसे आला तरीन अतालीक से, अतालीक का मतलब है उस्ताद से, टीचरों से उसने पढ़ा, और उस दुनिया के कानून जंग और दुनिया के इल्म उसने सीखे, और इस बात को एक डिगल रूह कुदस की तहरीक से, अमाल के 7वें बाब में रूह की तहरीक से बयान करता है। उस डिगल का क्या नाम है? खुदावंद आपको बरकत दे। उस डिगल का नाम है स्टीफन। जब वो खुदावंद के लिए शहीद होने वाला था तो उसने आदम से लेकर अपने मरने तक इस तरह रूह कुदस उसके मुंह से बोल रहा था, और जब रूह कुदस उसके अंदर आया तो लोगों ने गौर से देखा और अपनी आंखें भरी। उसने कहा ये तो फरिश्ता सा लग रहा है, वो अहद का फरिश्ता, वो बल्कि सालन उस जिस्म के अंदर आया हुआ था। हालेलुया। और नबी कहता है 40 साल वो बादशाह बनकर रहा। अगले 40 साल खुदा ने बियाबान में उसको रखा, भेड़ों की बकरियों की चौपानी के लिए। भेड़ों की बीमारियां क्या है, बकरियों की बीमारियां क्या है, सर्दी की बीमारी क्या है, गर्मी की बीमारियां क्या है, इनको किस बीमारी में क्या देगा तो ये ठीक रहेगी, इनको कब कितना पानी देना होगा, और कब कहां पर तो सायादार जगह पर इनको बिठाना है, क्योंकि मूसा तो इनका चरवाहा है। और खुदावंद यीशु फरमाता है मैं सबसे अच्छा चरवाहा हूं। मूसा मैं तेरे से भी अच्छा चरवाहा हूं, याकूब मैं तेरे से भी अच्छा चरवाहा हूं, पतरस मैं तेरे से भी अच्छा चरवाहा हूं, तू मेरे बेटे चला। और खुदावंद को जानता मैं तुझसे मोहब्बत करता। जब 3 बार यीशु ने फरमाया तो वो दिलगीर होकर शर्मिंदा सा बात उसने कहा खुदावंद तो सब जानता है, खुदावंद आप सबके बारे में जानता है, आपको भी जानने की जरूरत है कि आप उसके बारे में कितना चाहते हैं। अब ये वक्त है, वक्त का नूर के लिहाज से तुम्हें शराब पे आलम होना चाहिए, पर अभी तो आपने पूरी बाइबल भी नहीं पढ़ी। कब पढ़ोगे? जब आपके बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपने क्रिसिया होल्ड करनी है, और क्रिसिया ने आगे लोगों को बताना है, आप पूरे खुदा से वाकिफ हो। हालेलुया। जब खुदा ने मूसा को चुना तो मूसा इनकार कर रहा है, और खुदा ने फरमाया मुझे गुस्सा मत दिला, मैंने तुम्हें बनाया, तुझे भेजकर ही चुना हुआ है। तू कहता मैं बोल नहीं सकता, तो नहीं जानता मैंने जानबूझकर तेरी ज़बान ऐसी रखी है कि तू दूसरों के सामने गैर ज़बान बोलेगा, और तू मैं तेरे मुंह में अपना कलाम डालूंगा, और देख तेरा भाई नीचे हारून आ रहा है, तू अपने भाई के मुंह में डालना। और वो तर्जुमा करके क्रिसिया को बताए। क्या जैसे नहीं होता? खुदावंद अपने कलाम को इसी तरह ट्रांसलेट करके ही सिखाता है। पादरी ने मुझे कहा कि खुदा तुम इस्तेमाल करना चाहता, मैं अगर पादरियों की तो आदत होती है कि बस ये बंदे आ रहे ढोलकियाँ उठाए हमारे पीछे पीछे रहे। मैं भी एक दिन आपकी तरह था, मैं तो दुआ करवाने के लिए आया हूँ, ये मुझे कह रहा है हमारे साथ ही आ जाए, तो मैंने वर्बली सा उस वक्त को